Complete silence. Scientific Pharma Limited is a manufacturer of pharmaceutical means medicines business, medicine products, medicines, pharmaceuticals. In January 10, one of its plant suffered a major breakdown. It was repaired at a cost of 1.5 million, but the production capacity was reduced significantly. अच्छा, आप अपना सोचते जाएं, मैं पढ़ता जाऊंगा, एंड में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं. Plant was ready for production on 30th June 2010. कब हुआ ब्रेकडाउन? उसको फिर रिपेयर करवाया 1.5 मिलियन के खर्चे से, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी बहाल नहीं हो सकी. फाइनली दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो गया 23 जून 2010. At that time, the company's engineers advised that the plant could be used at a reduced level for 3 years only. किस दिन फिर उसने ये 3 years आपको बताएं? At that time, 30th June 2010, the plant is expected to have a recoverable amount of, किस दिन की रिकवरेबल अमाउंट दे रहा है? रिकवरेबल अमाउंट उसने कैलकुलेट की है, कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है? ब्रेकडाउन से डैमेज हो गया था, तो लगता है कोई इंपेयरमेंट टेस्ट करना चाह रहा है. किस डेट की रिकवरेबल अमाउंट दे रहा है? अब अगर आपने कोई इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना हो, अब ये रिकवरेबल अमाउंट उसने वैल्यू यूज को कहा है या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कहा है? जो भी हायर होगा वो उसने अलग-अलग नहीं बताया, एक फिगर आपके सामने रख दी, यकीनन कोई हायर सिलेक्ट हुआ होगा. अगर आपने इंपेयरमेंट लॉस तक पहुंचना है तो अब आप इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? किस दिन की कैरिंग अमाउंट से? नेक्स्ट पैराग्राफ. Other related information is as under. The plant was imported at a price of US $8 लाख. 8 लाख डॉलर्स का खरीदा था. Payment was made at the time of shipment on 1st July 2000 at rupees 52 per US डॉलर. किस जमाने में निकल गए? उस जमाने में $1 कितने का बता रहा है? अब अगर आप पाकिस्तान में काउंटिंग कर रहे हैं तो आपकी सारी अमाउंट्स रुपीस में होनी चाहिए. अगर आप अमेरिका में किसी कंपनी की काउंटिंग कर रहे हैं तो आपकी सारी कंपनी डॉलर, सारी अमाउंट्स डॉलर्स में होनी चाहिए. अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो सारी अमाउंट्स रियाल्स में होनी चाहिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में हैं, कैलकुलेटर पकड़ें. 8 लाख डॉलर उस जमाने में कितने रुपयों में कन्वर्ट हो रहे हैं? 41.6 मिलियन रुपीस. उनके अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से, हमारे देखें कितने सारे बने. 8 लाख कहाँ, 4 करोड़ 16 लाख. ये हुई ना बात. उनके जेबों में, हमारे बोरियों में. सेकंड लाइन. अदर चार्जेस including installation cost amounting to rupees 7 million. Installation of the plant was completed on 31st December 2000 and commercial production commenced from 1st April 2001. सोचते जा रहे हैं सर? प्लीज बॉस को ज़हन में आ रहा है यार? Company uses straight line method for depreciation. Depreciation is charged from the month of the asset is available for use up to the month prior to disposal. ये क्या मतलब prior to disposal? नॉर्मल तो डेट वाइज होता है शायद. कब से डेप्रिसिएशन शुरू होती है और कब तक होती रहती है? जब तक या डिस्पोज ना हो जाए या फुली डेप्रिशिएट ना हो जाए. लेकिन यहाँ शायद कोई मंथली पॉलिसी बनाना चाह रहा है, उसी तरह जिससे एक फुल ईयर पॉलिसी होती है. फुल ईयर पॉलिसी का भी वर्ड सुना? क्या होती है? जिस साल खरीदेंगे उस साल पूरी, और जिस साल बेचेंगे उस साल डेप्रिसिएशन नहीं. ये ज़हन में रखकर पढ़ें ये लाइन. डेप्रिसिएशन कब से शुरू होनी है?
उस महीने से जिस महीने से एसेट अवेलेबल फॉर यूज है और किस महीने तक चार्ज होनी है, जो डिस्पोजल से पहले, डिस्पोजल वाले में नहीं। सही कह रहा, मतलब पॉलिसी के मुताबिक सही मैंने ट्रांसलेट किया। अगर ये लाइनें इस तरह ना हो तो हमेशा हम डेट्स गिनेंगे, टाइम गिनेंगे, महीने दिन गिनेंगे, लेकिन अगर फुल ईयर पॉलिसी हो तो अकॉर्डिंगली वैसे करेंगे, और अगर मंथली पॉलिसी हो तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं हम। किस महीने से शुरू करेंगे और किस महीने चार्ज नहीं करेंगे, किस महीने तक चार्ज करेंगे, जो डिस्पोजल से पिछला होगा। फॉर एग्जांपल अगर 16 मई को यूज डिस्पोज हुआ तो अप्रैल तक करेंगे, 16 दिन की बहस नहीं है। नेक्स्ट, at the time of purchase the estimated useful life of the plant was estimated at 15 years, whereas salvage value means, लिख लें जरा, residual value amounted to rupees 2 million. Number 3, based on the report of a professional independent valuer का मतलब पता है आपको? The plant was revalued on 1st January 2005 at rupees 45 million. What is this 45 million? There was, however, no change in the estimated useful life of the plant. Factory remained closed from 1st April to 30th June 2007 due to law and order situation. किन 3 महीने फैक्ट्री बंद रही? अप्रैल, मई, जून. Salvage value means has not changed since it was first estimated at the time of purchase. Requirement, prepare accounting entries for the year ended 30th June 2010. Give all the necessary calculation. किस डेट से लेके किस डेट तक हमने एंट्रीज के एंगल से सोचना है? 1 जुलाई 2009 से लेके 30 जून 2010 तक हमें सोचना है। डाटा जरा दोबारा देखें, ये डाटा अजीब सा ही लग रहा है। देखिए जरा दोबारा 2010 ज़हन में रखे, जरा डाटा देखें, ईयर एंडेड 30 जून 2010 ज़हन में रखें। इस साल के शुरू में पहले ये खरीदा, यार 2010 में खरीदा, फिर 2010 में रिवैल्यू हुआ, फिर 2010 में डैमेज हुआ, फिर 2010 में रिपेयर हुआ, फिर 2010 के एंड पे दोबारा रेडी फॉर यूज हो गया, और 2010 के एंड पे फिर रिकवरेबल अमाउंट दी हुई। क्या मैंने कोई एक बात भी सही की है सर? तो आप बताएं ना यार, सही क्या है? कब खरीदा? तरतीब लगाएं जरा, इस सवाल डाटा उसने हैप्पैज़र्ड जरा दिए, तरतीब सही बनाएं इसकी। सबसे पहले क्या हुआ, किस दिन, फिर क्या हुआ, फिर ये अवेलेबल फॉर यूज हुआ लग रहा है, तो बताएंगे किस दिन? 31 और ये कम अप्रैल, 31 मार्च। आगे चलें फिर बाद में देखते जी। आप फिर क्या हुआ, चले प्रोडक्शन स्टार्ट की, फिर क्या हुआ? मीन्स उसे किन किन डेट्स पे कुछ हुआ, फिर 1 जुलाई 5 पे जाके रिवैल्यूएशन हुई, फिर शायद अप्रैल से जून 2007 तक फैक्ट्री बंद रही, फिर शायद ढूंढे 2010 में, जनवरी 2010 में ब्रेक डाउन हुआ, फिर रिपेयर हुआ, और फिर 30 जून 2010 के एंड पे रिकवरेबल अमाउंट गिवन। दोबारा बता दें, नंबर 1 क्या हुआ, स्पीड अप, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या होता रहा। अब आए रिक्वायरमेंट में, हमने सारे सालों की एंट्रीज नहीं करनी, हमारे साल में क्या एंट्रीज होंगी सोचना शुरू करें। डाटा देखें, नहीं तरतीब बनाए, डेप्रिसिएशन भी शायद पहला नहीं,
क्या हमारे साल में कोई रिपेयर की एंट्री होगी? कब? जनवरी समवेयर में। मेरे ख्याल जनवरी की कोई डेट भी नहीं सही, जनवरी समवेयर में। फिर क्या हमारे वाले साल में इस प्लांट की कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? देन कुछ और इंपेयरमेंट लॉस किस दिन टेस्ट होगा? 30 जून। क्या 30 जून से पहले डेप्रिसिएशन के अलावा कुछ और सोचा जा सकता है? अगर 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 सरप्लस आया होगा किस दिन? 1 जुलाई 2005। तो फिर डेप्रिसिएशन के साथ साथ सरप्लस ट्रांसफर भी हो रहा होगा। परचेज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिवैल्यूएशन की कोई एंट्रीज नहीं करेंगे, वो पुराने साल है। वर्किंग करनी पड़ेगी शायद, ताकि हम किस साल की एंट्रीज कर सकें। तो 2010 की एंट्री शुरू हो गई। बिस्मिल्लाह पढ़े, रजिस्टर खोलो। मैंने तकरीबन जो आपको बताना था मैंने बता दिया है, बाकी प्लीज आपने करवाना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी। जी बिजनेस नेम सर। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड। साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड करना क्या चाहते नहीं हम? जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2010। जनरल एंट्रीज अगर आपने करनी हो तो एक फॉर्मेट जरा बना लिया करें। डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स। डेबिट क्रेडिट कॉलम। ये फर्स्ट एलिमेंट डेट। जनवरी की डेट नहीं है शायद, जनवरी 2010 ही लिखा जा सकता है। क्या हुआ इस दिन? क्या हुआ इस दिन? रिपेयर की डबल एंट्री बताएंगे। रिपेयर रिपेयर कैपिटलाइज कर रहे हैं, एक्सपेंस आउट कर रहे हैं? रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट। मिलियंस में लिख लें, मिलियंस में लिख लें सर, लेकिन जहां जहां मिलियंस नहीं है फिर उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। कर लेंगे सर। आ जाए बताएं कितने मिलियन? 1.5 मिलियन। ना करें ना यार, जिस दिन आप नहीं आए उस दिन ये बड़ी बहस हुई रिपेयर पे यार। रिपेयर का वर्ड बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट लॉस में जाता है, आता है सीन में रिपेयर, अनलेस पता चल जाए कोई ऐसी रिपेयर है जिससे कोई लाइफ बढ़ गई है और 1 साल से ज्यादा फायदा मिलेगा, ओवरहॉलिंग वर्ड आ जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाए। बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ रिपेयर? ये याद आप लोगों को याद है बाकी जो थे उस दिन? लेकिन उस दिन थे ही कौन, मैं अकेला ही तो था। स्पुटनिक ढूंढने पेज नंबर 58 पे, जल्दी भागते जाए भागते आए। स्पुटनिक, मेरे स्पुटनिक। अगर आपका प्लीज एक सवाल भी पेंडिंग है पिछला, तो आप राइट ट्रैक पे नहीं है, माजरत के साथ। सॉरी, मुझे सच बोलना चाहिए, और सच हमेशा वही होता है जो हकीकत, लेकिन वही होती है। झूठ बोलने से मजा तो आ जाता वक्ती, लेकिन एंड में फिर वही होता जो नहीं होना चाहिए। एक सवाल भी पेंडिंग अगर है तो देखी नहीं जाएगी। ये वो कम से कम सवालात हैं जो हम अपने इस लिमिटेड टाइम में कर लेते हैं। पेज नंबर कौन सा सामने आ गया है? इसमें ढूंढने जरा, रिपेयर एक आई थी यार, इसमें क्या एंट्री की थी? 1 मई। बाई डिफॉल्ट रिपेयर कहाँ जाती है? अनलेस ओवरहॉलिंग आ जाए, बर्ड वगैरह आ जाए, तो यकीनन कैपिटलाइज भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वापस आए।
नेक्स्ट डेट सर, हिम्मत करें यार, हिम्मत करो जवानों, कोई ऐसी बात नहीं इसमें। अब ये आप नहीं कह सकते हमें आज पता नहीं है, ठीक है, वो इम्पेयरमेंट एक नई चीज आई हुई है, बाकी आप सोचें यार। नेक्स्ट डेट 30 जून क्या, 2000 क्या, क्यों रोका है? मेरा तो खाली इम्पेयरमेंट लॉस है यार। पहले क्या, किस साल की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिगर बताएं। फिगर बताएं यार, कॉस्ट है तो सी, अभी कैलकुलेटर पे निकाली थी। मेरा ख्याल है कि विदाउट शायद वर्किंग यहाँ बहस हो सकती है, अप्लाई योर माइंड। विदाउट एनी वर्किंग का मतलब विदाउट एनी डिटेल्ड वर्किंग शायद हम बहस कर देखना चाह रहा हूँ जरा हम कितने बड़े हो रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आप हेल्प करें। मम्मी ये जरा चार्जिंग केबल, ये चार्जिंग केबल लगा रहा है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जाती कर रहे हैं। जी 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 सर, जी सर, सरेंडर। क्या इस साल रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन है या पहले? क्या रिवैल्यूएशन हो चुकी है सर? तो रिवैल्यूएशन वाले दिन ये एसेट कितने पे आ गया होगा? 45 पे आ गया होगा, या सरप्लस भी तो आया होगा, लॉस भी तो आया होगा, उसकी अभी जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे चार्ज होनी है? आफ्टर इवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज 45 मिलियन विच विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। लेकिन पहले एक गेम और है, जरा ढूंढे कोई। क्या रेजिडुअल वैल्यू एप्लीकेबल है? आखिरी लाइन भी पढ़ लें, वैसे तो उसने बताया भी हुआ है। क्या ये 2 मिलियन एप्लीकेबल है? तो फेयर वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू मेथड कौन सा है? डिवाइडेड बाय 10 ना करिए यार। रिमेनिंग लाइफ किस दिन गिनी जाती है और हर साल फिर गिनी जाती है? रिमेनिंग लाइफ कब 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 गिनी जाती है? रिवैल्यूएशन के वक्त, एस्टीमेट चेंज होने वाले दिन, और इंपेयरमेंट लॉस वाले दिन, इफ एनी। रिवैल्यूएशन वाले दिन पे जाएं। रिवैल्यूएशन का दिन कौन सा है? 1 जुलाई, उस दिन गिनेंगे। ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ था? ऐसे ही करेंगे ना यार। इसकी लाइफ क्या थी? 15 साल। कितने साल गुजरे 15 सालों में से? 4 बेटा नहीं है, 5 भी नहीं है, कुछ दरमियान में है। ये लाइफ कहां से ऑन होनी थी? 31 दिसंबर 2000 से, या 1 अप्रैल 2001 से, या 1 जुलाई 2000 से? 1 जुलाई 2000 को क्या हुआ था? पेमेंट हुई थी, पेमेंट हुई थी। फिर इंस्टॉलेशन हुई है। इंस्टॉलेशन में लग रहा है कि 6 महीने लगे हुए हैं। किस दिन ये प्लांट रेडी फॉर यूज हो गया होगा? इंस्टॉलेशन से पहले या इंस्टॉलेशन के बाद? तो इंस्टॉलेशन के बाद 3 महीने इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो कोई मसला नहीं है। अवेलेबल फॉर यूज से शुरू करें या एक्चुअली यूज से शुरू करें? तो व्हाट इज द डेट जहां से ऑनवर्ड्स आना है? तो कौन से महीने बन रहे हैं ये? कौन से 6, कौन से कितने? 2001 पूरा होगा, 2002, 2003, 2004 और 5 का मिड हो रहा है। 4.5 ईयर्स के बाद रिवैल्यूएशन है, देयरफॉर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10.5 ईयर्स लग रही है।
मेरे अलावा किसी को समझ आई है सर? किस दिन रिमेनिंग लाइफ गिनते हैं? बार बार गिनते हैं, एक दफा गिन लेते हैं? अच्छा, ये 10.5 किस दिन गिना अब आप लोगों ने? हम तो पहुंचे हुए 30 जून 2010 तक। ये सही आंसर बेटा नहीं है। स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग हो, ये बहस नहीं है। रिवॉल्यूशन हो गई थी, उसके बाद यही रहने थे लाइफ, और स्ट्रेट लाइन अगर फिर हर साल इक्वल रहनी थी। रिमेनिंग लाइफ क्यों नहीं गिनी? ये नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड है। रिमेनिंग लाइफ इसलिए नहीं गिनी क्योंकि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक इंपेयरमेंट से पहले कोई और चेंज इन एस्टिमेट वगैरह की बहस नहीं है। तो डिवाइडेड बाय प्लीज 10.5 सबको समझ आ जाएगा कैसे? 15 ईयर्स माइनस 4.5 ईयर्स सबने गिन लिए हैं। जरा बोल दें कब से कब तक गिने? 1 जनवरी सॉर्ट ऑफ से 4.5 ईयर्स हमारे बनते हैं 1 जुलाई 2005 तक। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? लेकिन और बड़े मसले हैं अभी यार। क्या इस साल एसेट पूरा साल यूज हुआ? फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, फिर वही मसला आ रहा है। क्या इस साल डेप्रिसिएशन पूरा साल ही चार्ज होगी, चाहे वो कुछ अर्सा इस साल यूज नहीं भी हुआ? पेज नंबर 2 पे जाएं। अब जवाब वो है जो आप कह रहे हैं, अब वो है। क्या ये अनलेस में तो नहीं गेम आ गई? क्या टेम्पररी आइडल एसेट डेप्रिशिएट होता है अनलेस कौन से मेथड्स निकल आए? तो यहाँ कौन से मेथड्स नहीं है, तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो गया। एवरीथिंग इज ओके सर? कौन से मेथड है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर बीच में आइडल रहा है, मेरा ख्याल है कुछ ऐसा रहा होगा, बिकॉज ऑफ द रिपेयर लग रहा है ब्रेक डाउन, फिर दोबारा वो रेडी फॉर यूज हुआ है, तो मेरा ख्याल है पूरा साल एक्चुअली यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर यूज ना भी हो और मेथड स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग सम ऑफ डिजिट्स है, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कौन सी जगह पे पहुंचा है? आपको मिल गया था पेज नंबर 2 पे? पेज नंबर 2 कौन सा सेंटेंस? पॉइंट नंबर 3 याद आ रहेगा सर? ये बहस हुई है हमारी किसी दिन, ये भी उसी दिन हुई है जिस दिन स्पुतनिक हुआ था। स्पुतनिक में भागते पहुंचे, भागते भागते पहुंच जाए, अपना रजिस्टर में आंसर ढूंढा। इंजन आपने 10-10 महीने डेप्रिशिएट किया था, और शिप बॉडी एंड ड्राई डॉकिंग वगैरह की जो बहस थी वो पूरा पूरा साल देख लें। पहले साल में फाइनल करने की बातें याद आनी चाहिए राइट टाइम पे। 10 महीने किसके? इंजन के। लेकिन पूरा पूरा साल किसका? बॉडी ड्राई डॉकिंग का। ठीक है सर? अच्छा, बीच में एक वापस आए क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में पेज नंबर 8 है, 6 है, इस वक्त कौन से पेज पे? इसमें दरमियान में एक अप्रैल से लेके जून तक की भी बहस हुई है। वो यकीनन हमारे साल में आ तो नहीं रहा, लेकिन क्या उन 3 महीनों में डेप्रिसिएशन चार्ज होती रही होगी? अभी टेम्परेरी आइडल रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज होती रही होगी बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है सर? आई होप के क्लियर हो गया सब कुछ। बताएं आंसर। 4.095 ना गलत करवाएं यार। जिन्होंने 4.1 लिखा, मैं आपके साथ 100% हूं, लेकिन प्लीज मेरा ख्याल मैं भी गलत नहीं कर रहा। किसी ने वैसे 4.1 का भी है, कहा है, लेकिन मुझे खदशा है कि किसी सीनियर ने ना कहा हो, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले हजरात ने, लेकिन उनका मुझे ज्यादा खतरा है, इसलिए मैंने 4.095 लिखा। पूरा ही लिख लीजिएगा यार। क्या 4.1 लिखा जा सकता है? जिन्होंने लिखा काट के ठीक ना करें, आपने सही लिखा। एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कौन सा फिगर ठीक है? बेफिक्र है, इंशाल्लाह एग्जामिनर कोई ना कोई अकाउंटेंट ही निकलेगा, और यहाँ से गुजरा हुआ अकाउंटेंट ही वहां तक पहुंचा हुआ। इंशाल्लाह को डॉक्टर साहब नहीं होंगे जो हमारे पेपर का ऑपरेशन करेंगे। आगे बढ़े से नेक्स्ट डेट से, सेम डेट पे रोकने की वजह, हाँ जी, चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक कर लेना चाहिए? अगर किस दिन क्या आया था तो फिर उसने भी शायद यहां आना है। अगर रिवैल्यूएशन वाले दिन कोई सरप्लस आया होगा तो वो भी फिर एनुअली ट्रांसफर हो रहा होगा
एज एसेट इज बीइंग यूज्ड एंड डेप्रिशिएटेड। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर जैसे जैसे एसेट इस्तेमाल हो रहा होगा, एसेट की डेप्रिसिएशन के साथ साथ सरप्लस भी ट्रांसफर हो रहा होगा। और प्लीज याद आ रहा है यार, अब क्या पता चलेगा उस दिन सरप्लस है या लॉस? वर्किंग में चलता है। एक जगह थोड़ी छोड़ना, वर्किंग में आ रहे हैं। किस दिन की वर्किंग क्यों करवाने लगे हैं मुझे? और ना किया करो यार, कोई हिम्मत कर लें यार, अब तो इतनी छुट्टियों के बाद रिलैक्स हैं यार। उस वक्त ऐसे ही लग रहा था कि इंशाल्लाह वापस आएंगे तो पता नहीं कितना का पढ़ लेंगे। पढ़ाई को ना दिल कर रहा था, ना कर रहा है, और ना ही कोई चांस है। ये जिस दिन भी है करनी ही पड़नी है, हिम्मत करनी ही पड़नी है। पेपर वाला दिन भी नहीं दिल करना कि पेन दबाऊं, लेकिन पेन दबने हैं तभी इंशाल्लाह को बाहर निकलेगा। प्लीज किस दिन क्यों रोक रहे हैं मुझे? रिवैल्यूएशन करने लगे सर। रिवैल्यूएशन डेट पे क्या करते हैं? कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करते हैं? कैरिंग अमाउंट बनवाएं। अगर कोई मिस्टेक होगी तो ये सिर्फ नेग्लिजेंस है। कैरिंग अमाउंट आएगी कैसे? क्या दिस वाज द फर्स्ट रिवैल्यूएशन? फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, खरीदने के बाद फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। तो कैरिंग अमाउंट मींस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप करवाएंगे। कॉस्ट बनवाएं, वर्किंग करवा दे। $8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 52, आंसर क्या बना था? मिलियंस में बताएं, मिलियंस में 41.6 पूरा। आगे बढ़े, 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन का क्या करूं? ऐड किया, कितना टोटल हो गया? 48.6 मिलियन। डन हो गया। क्या है ये 48.6 मिलियन? कॉस्ट अभी आई, अभी क्या लेस होना है? कितने अरसे की क्या लेस होनी है? हिम्मत करें जरा, कैरिंग अमाउंट तक पहुंचे, बताएं कैरिंग अमाउंट क्या है? डेप्रिसिएशन की वर्किंग करना ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ये 8 लाख इंटू 52 मिलियंस में फिगर समझ आ गई? 48.6 तक। जी जी, जैसे आप हुक्म करेंगे। डिवाइडेड बाय जरा बता दें। डिवाइडेड बाय 15, ये -2 कहां से आया? मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या करी जा रहा हूं, ये क्या करी जा रही, इतनी लंबी कैरिंग अमाउंट की आज तक वर्किंग नहीं की हमने। प्लीज इस ब्रैकेट से पहले क्या बनाया मैंने? कितनी कॉस्ट बनी है फाइनल? अब कॉस्ट में से क्या निकाल रहा हूं? डेप्रिसिएशन वर्ड सही नहीं है प्लीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये जो डिवाइड बाय 15 हुआ है ये तो पर एनम आ जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय कितने साल गुजरे हुए हैं? 4.5 इयर्स गुजरे हुए हैं। व्हाट इज 13.9? व्हाट इज दिस? ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मुझे किसमें से माइनस करके आंसर बताना है यार आप लोगों ने। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर 34.62 34.62 क्लियर हो जाएगा किसी को? क्या है ये? यही कैरिंग अमाउंट, यही कैसे है? नहीं, वर्किंग एक्सप्लेन करें प्रॉपर आप, अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है। फाइनली 48.6 मिलियन इज द कॉस्ट, और एक्यूमुलेटेड कितनी बता रहे थे आप लोग? 13.98। तो 34.62 इज द कैरिंग अमाउंट। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? फेयर वैल्यू बताएं। 45 डिफरेंस बताएं। 10 पॉइंट
38 क्या आया, क्या आया, क्या वाकई उस दिन सरप्लस आया था? एंट्री बताएं। नो एंट्री, एंट्री नहीं हमने करनी है, आती है हमें इंशाल्लाह। सरप्लस डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, सही वाली आती है, मैंने जानबूझ के कहा। ये किस वक्त हुई होगी? तो हमने ये एंट्री तो नहीं करनी, फिर हमने करना क्या, ये काम क्यों किया हमने? क्या ये 10.38 अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो साथ साथ एनुअली ट्रांसफर हो रहा होगा? हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा, किसी को पता है? कैसे कैसे कैसे? तो बता देना यार, कमाल, डेप्रिसिएशन के साथ साथ हो रहा होगा, पता नहीं आपको कैसे? 10.38 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 10.5 से डेप्रिशिएट हो रहा होगा, सॉरी ट्रांसफर हो रहा होगा। तो क्या ये वाली एंट्री, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वाली एंट्री, हमारे 2010 वाले साल में रेलिवेंट बनती है यार? रेलिवेंट बन रही है यार, बन रही है यार। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। सरप्लस की एंट्री लिख नहीं रहा, ट्रांसफर की लिखी जा रहा। सरप्लस की एंट्री इस साल है ही नहीं, ट्रांसफर फिर एनुअली हो रही है। 10.38 डिवाइडेड बाय 10.5 इज इक्वल टू 0.99। जी आंसर बताएं। 0.99 ठीक है, 0.99। इन चीजों से कंफर्टेबल हो ना एग्जाम में। एग्जामिनर ये अज्यूम करता है कि नौजवान ने अपने आप को हर एंगल से तैयार किया हुआ है, मिलियंस थाउजेंड रुपीज गेम ऑन हो जाती है। और अगर हम इसी चक्कर में रह गए तो हमारे से तो एक फिगर भी पूरी नहीं होनी। 0.99 डन है सर, वन ना कर लें, रहने दें रहने दें। जी सर, गेम आगे बढ़ाएं, लॉजिकली बातें करें। क्या क्या आपने करवा दिया मुझे इस साल? प्लीज यार, रिपेयर हो गई, डेप्रिसिएशन आ गई, सरप्लस ट्रांसफर आ गया, आगे क्या करें? सेम डेट दोबारा लिखें। अब क्या चेक करने वाला रह गया है? क्या ये कंफर्म है कि इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा? चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए कहाँ जा रहे हैं हम? वर्किंग में आ रहे हैं। किस डेट पे वर्किंग हो रही है? 30 जून 2010 में ये वर्किंग करवा रहे हैं आप। इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन किसको किससे कंपेयर करके होती है? किस दिन की कैरिंग अमाउंट का किस दिन की रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना आपने? रिकवरेबल अमाउंट बताएं। ना करें यार, मिलियंस में बता मेरा भाई। 19.227 यार, इतनी बड़ी फिगर इतनी सी रह गई यार। अल्हम्दुलिल्लाह यार, जब मिलियंस होंगे तो मिलने गिनने का टाइम ही नहीं है यार, राउंड ऑफ किया करेंगे गिनने के लिए। ये कैरिंग अमाउंट अब मुझे आपने बनवानी है, किस डेट की? हिम्मत करो जवानों, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है, फिर वही डल यार, कमाल हो गया यार। प्लीज किस दिन की कैरिंग अमाउंट? 30 जून 2010 की कैरिंग अमाउंट बताएं, शुरू कहां से करूं? और जाने दें यार, 45 क्या बीच में आ गया है? रिवैल्यूएशन वाले दिन हमारा एसेट कितने पे आ गया होगा? फिर 45 डेप्रिशिएट होना शुरू हुआ होगा। कैलकुलेटर पकड़ें, ट्राई करें, कैरिंग अमाउंट बताएं। ये बगैर सोचे तो कभी भी नहीं होना है, और गलती से अगर डरेंगे फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। होना चाहिए जी, सही हो जाएगा ये, इतना टफ नहीं। लास्ट लाइंस में से आंसर आने चाहिए, लास्ट लाइंस में से आंसर आने चाहिए, मुझे साथ वाले को नहीं। एनीबॉडी लास्ट लाइन? टू मैच बडीज आज इन लास्ट लाइन। ढूंढ लेता हूँ, आप करें वर्किंग। जी कितनी करेंगे अमाउंट बेटा? ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह।
कैरिंग अमाउंट, साथ वाले को गलत फिगर ना दिखाएं। शुरू कहां से किया आपने? 45, सॉरी 45 माइनस, नहीं -2 करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, मैं कैरिंग अमाउंट बताने लगा, फेयर वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने लगा। ठीक है, हो सकता है वर्किंग आपने अदरवाइज की हो जी। 45 - 2 याद आ गया सबको? डिवाइड बाय बताएं, मल्टीप्लाइड बाय बताएं, कहां से कहां तक? रास्ते में 2007 के 3 महीने भी आ रहे हैं, 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 और रास्ते में जून के बाद के महीने साल वाले भी आ रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब टेम्पररी आइडल एसेट भी डेप्रिशिएट होगा। पूरे 5 साल बन रहे लग रहे हैं। कहां से कहां तक? पहला साल किस दिन एंड होगा 1 जुलाई के बाद? 30 जून 16, सॉरी 6, 7, 8, 9, 2010 के एंड पे खड़े। पूरा 5, पूरा 5 बन जाएगा सर। फ्रॉम 1 जुलाई 5 टू 30 जून 2010। एनी कंफ्यूजन? कहां गलती हुई है जिन लोगों की हुई थी? नहीं वो तो आई होप के क्लियर तो हो गया, लेकिन कहां हुई है? ईएस गिनने में कितने गिने थे आपने? 4.5 कैसे गिने? वैसे अगर पहले 4.5 गुजरे होंगे तो बाद में भी 4.5। गलतियों से ना घबराइएगा, गलतियां होने दें, लेकिन कहां होने दें? अभी होने दें, घर में होने दें, टेस्ट में होने दें, कहां? ताकि कम से कम हो जाए। एक दवाई वहीं ठीक कर लेंगे, वहां पे ठीक करने के लिए 6 महीने बाद दोबारा जाना पड़ता है, लेकिन पुरानी ठीक करने के लिए नहीं, फिर नहीं करने के लिए जाना पड़ता है। आंसर बता दें जी। 24.52। मत डरें, अल्लाह मालिक है। जी सर, आगे अब क्या करना है? क्या डिफरेंस लेना भी है? वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों? क्या कैरिंग अमाउंट ज्यादा है? डिफरेंस 5.293। कोई नहीं, जिन्हें 2 पे रोका 2 पे रोक दो। जनवरी से चेंज नहीं हुई है यार, सवाल पढ़ें। फिर एक आगे जी, लाइफ चेंज हो गई है। लाइफ कब से चेंज हुई है? पढ़े 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 पढ़े। जनवरी से चेंज हुई है, एट दैट डेट टाइम चेंज हो गई है। एट दैट टाइम कौन सी डेट है? फाइनल करें, फाइनल करें, ढूंढें। एट दैट टाइम, ठीक है मिस्टर ताहा? ठीक है यार। जी सर, ये क्या आया? इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री। आराम से सोच के बोलने की कोशिश करें। अगर आप आराम से सोच के बोलते तो आप नहीं बोल सकते। क्या ये किसी नॉन रिवैल्यूड एसेट का लॉस आया है? क्या रिवैल्यूड एसेट का लॉस तो नहीं आया है? तो पहले क्या चेक करना है? क्या रिमेनिंग वाला या पूरा वाला? तो पहले एक वर्किंग होनी। आपको मुझे कहना चाहिए इतनी जल्दी क्या एंट्री की? इम्पेयरमेंट लॉस है, लेकिन किस एसेट का है? रिवैल्यूड एसेट का। पहले क्या ढूंढना है आप? रिमेनिंग। कोई सरप्लस बता दे तो छा जाए, और जाने दें यार। एक मिनट, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, रिमेनिंग सरप्लस। भाई ने बताना है, उसे कर लेने दें। कर रहा है, कर रहा है, करने दें। बताना नहीं, करने दें उसे। मत हंसाएं, मत हंसाएं, ये वक्त नहीं है। ये दुश्मनी है भाई को इस वक्त हंसाना, ये कोई दोस्ती नहीं है। ये तो उसने बताया सारा। थोड़ा सा गैप बढ़ाएं, गैप बढ़ाएं,
कैलकुलेटर पे 0 दबाएं, बैग रास्ते में सेंटर में करना है, थोड़ा सा और साइड उधर हो जाए, उधर हो जाए। अब थोड़ी देर बाद एक और फिगर आपने बतानी है। सरप्लस क्या आया था, उसमें से कितने सालों का ट्रांसफर हो गया होगा, डिवाइडेड बाय क्या, और मल्टीप्लाइड बाय 5, रिमेनिंग कितना बचा होगा, 5.43। अब गौर से फिगर्स देखें, क्या लॉस इज लेस देन सरप्लस, फुल हिम्मत करनी है, अब एंटी सही करवानी है। जी नोटेड, यहां तक बल्कि नोटिस है। अब एंट्री में लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, आराम से अपने रजिस्टर की जो फिगर्स आपने लिखी है उन्हें गौर से देखें। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री है तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, लेकिन सही साइड वो है जिसपे एसेट पे इफेक्ट आना है। क्या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आप मुझे बता सकते हैं कि कितने से क्रेडिट होना है, 5 एसेट ने तो 5.29 से ही क्रेडिट होना है, क्या ख्याल है, डेबिट अमाउंट्स का ब्रेकअप होना है। जरा इससे ऊपर क्वेश्चन से ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ था, रिवैल्यूड एसेट अगर ओवर लॉस आ जाए तो ढूंढ के जरा पढ़ें जरा। अगर लॉस आ गया है तो लॉस डेबिट होने से पहले सरप्लस डेबिट होगा, और अगर लॉस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में जाएगी। एसेट ने कितने से कम होना है, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? तो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का लेजर अलग है जिससे एसेट का इफेक्ट करना। अब बताएं डेबिट पहले किसने होना, क्या जितना लॉस आया है उससे ज्यादा सरप्लस पड़ा है, इट मींस, गौर से वर्ड सुने, सारा लॉस सरप्लस से ही एडजस्ट हो जाएगा, और कैलकुलेटर पकड़े, इवन आफ्टर दिस एंट्री कुछ सरप्लस बच जाएगा। कितना लॉस बचा जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लॉस इज लेस देन सरप्लस, कोई लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। लेकिन आपके कैलकुलेटर ने आपको क्या बताया है, इतना सरप्लस अभी भी है जो फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। एंट्री करने का तरीका काइंडली फाइनल करें, पहले एसेट का डिसीजन ले लें और फिर देन डेबिट अमाउंट का ब्रेकअप बनना है। कोई ब्रेकअप यहां क्यों नहीं बन रहा है, लॉस इज लेस देन सरप्लस, तो कोई लॉस प्रॉफिट लॉस में नहीं, सारा लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो गया है, और इवन आफ्टर दिस एडजस्टमेंट अभी भी सरप्लस बचा हुआ है। अपने जेन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया, जरा कैलकुलेट किया था किसने डिफरेंस, ये डिफरेंस अभी भी आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी में सरप्लस के सामने नजर आएगा। कितना नजर आएगा यार, ये ट्रांसफर भी तो होगा, इस साल का हो गया हुआ है, अगले साल क्या होगा अभी सोच लेते हैं, अभी सोच लेते हैं। यहां तक एंट्री लिखना था। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री, और दानियाल को नींद आ गई। नींद के झटके दो सिचुएशंस में आते हैं। नंबर एक, वाकई इंसान थका हो और नींद आ रही, आप लिख रहे हैं, एंट्री लिख रहे हैं, मैं साथ साथ पता नहीं कि अजीब सी बात ही करने लगा। नंबर एक, इंसान थक गया है, रात हो गई है, थकावट हुई हुई है, नींद आ रही है, नंबर एक। नंबर दो, मेरे जैसे लोग, उन्हें तब भी नींद के झोंके आते हैं जब उनका किसी काम में दिल ना लग रहा हो। मसलन फॉर एग्जांपल, मेरे जैसे लोग सारा दिन सोते भी रहते हैं, नमाज के लिए जैसे ही खड़े होते हैं तो इतने बड़े बड़े मुंह खोल रहे होते हैं जैसे सारी जिंदगी नहीं सोए। वजह उसकी क्या होती है, अनफॉर्चुनेटली ध्यान होता नहीं है, ध्यान कहीं और होता है, फटाफट फटाफट लगे होते हैं। तो मेरे जैसे लोग नींद के झटके एंजॉय करते हैं वहां।
नंबर 2, मेरे जैसे लोग जो पढ़ने वाले नहीं होते, किताबें खोलते हैं और साथ ही वो जो नहीं हो रहा होता वो हो जाता है। आप भी कभी जिंदगी में नोट कीजिएगा, जहां ध्यान हो वहां नींदें उड़ जाती हैं, और जहां ध्यान ना हो सारा दिन बंदा सोता रहे, अचानक गलबे दीन के आ जाते हैं। मसलन मेरे जैसे लोग जब रात को फेसबुक ऑन करते हैं तो तभी अब पता चलता है, जब फजर की अजान कान में आती है, ऐसे महसूस होता है रात भी अजान होगी, अभी तो बैठा था। वहां क्या है जो वहां नहीं होता है? वहां ध्यान। तो जहां ध्यान ना हो मिस्टर दानियाल, वहां भी ये हो जाता है। आप यकीनन थके हुए सुबह से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका मसला दूसरा है। जी एंट्री लिख ली आपने सर? एंट्री लिखी है सर? आपका तो ध्यान है क्लास में यार, आपको तो पता नहीं चला। हमेशा क्लास के एंड में मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा है, आपको पता नहीं चलता 2 घंटे गुजर जाते हैं। एंट्री हो गई है सर? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख के बताएं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? क्वेश्चन की हद तक कंप्लीट है सर, लेकिन एक पैराग्राफ जरूर लिखिएगा, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। हाँ जी, पूरी बनी पूरी बात बता, 1 मिनट। हाँ जी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ये बात सही है। क्या यहाँ आफ्टर इंपेयरमेंट अब रिमेनिंग लाइफ गिननी है? लेकिन शायद गिनने की जरूरत नहीं है। ढूंढने जरा, अच्छा गिने, गिननी होती है वैसे? गिननी होती है, चले ठीक कह रहे हैं आप, गिने जी। बनती 5.5 है, लेकिन 3 क्यों लेंगे? ढूंढे 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 ढूंढे। बनती 5.5 है, लेकिन 3 क्यों लेंगे? 5.5 ऐसे क्या उससे बनती है? 10.5 बन गई थी, 5 साल और गुजरे हैं। अगर ये 3 ना दिया होता तो यकीनन 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 रिमेनिंग लाइफ 5.5 है, लेकिन लग रहा है कि एस्टीमेट बदला हुआ है। तो एग्जामिनर अगर रिमेनिंग लाइफ दे दे तो आप फिर रिमेनिंग लाइफ एग्जामिनर वाली ही यूज करेंगे। बात मेरी प्लीज क्लियर हो गई है? बनती कितनी है? बनती कितनी है? जी एलिमिनेशन की बेटा कोई एंट्री की बहस नहीं है। एलिमिनेशन वहां होती है जब रिवेल्यूशन होती है, तो यहाँ एलिमिनेशन वाली कोई एंट्री नहीं है। यहाँ एलिमिनेशन वाली कोई बहस नहीं है। डेट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस पे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट वाली एक एंट्री है। और अगर इम्पेयरमेंट लॉस आए और आपका सरप्लस पड़ा हो तो फिर वो इम्पेयरमेंट लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो जाता है। ये अच्छा जी, जरा ज़हन में एक भाई का है, आप लोग भी सोचे अगर रिवेल्यूशन हो रही हो तो कोई एलिमिनेशन की एंट्री होती है, लेकिन वो रिवेल्यूशन स्पेसिफिक है। इम्पेयरमेंट लॉस वाले दिन डेप्रिसिएशन की एंट्री के साथ इसे लिंक रखा जरा। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी और उसकी जगह क्या हो गई? डेप्रिसिएशन की जगह इम्पेयरमेंट वर्ड है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो एंट्री मेरा ख्याल है डेप्रिसिएशन के साथ लिंक रखेंगे तो जरा बेहतर है। एक्सेप्ट लेजर यहाँ बन रहा है। जी सर, एक पैराग्राफ लिख रहे हैं या बल्कि रिमेनिंग लाइफ लिख रहे हैं? शायद रिमेनिंग लाइफ लिख रहे हैं। ये बताएं जी, रिमेनिंग लाइफ क्या है? 3 इयर्स लूं या 5.5? बनती 5.5 है, 3 इयर्स क्यों ले रहे हैं? गिवन है, गिवन है, गिवन है। लेकिन एक पैराग्राफ और लिखें, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ, ये फिगर बताएं। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ, सब कुछ गौर से देखें, बताएं हमारा एसेट फाइनली अब किस अमाउंट पे आ गया है? 19 पॉइंट, कंफर्टेबल है? आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस फिर आपका एसेट रिकवरेबल अमाउंट के बराबर आ जाएगा। कितने पे था? कितने पे था? बेटा लिख लीजिएगा सेंटेंस, कौन सा एक सेंटेंस आ गया यार जो अंग्रेजी शुरू हो गई। कितने पे एसेट था? कितने पे था? लॉस के बाद कितने पे आ गया है? So from next year onwards, revised carrying amount of 19.227 million will be depreciated over remaining useful life of 3 years.
इन एडिशन क्या कोई सरप्लस भी बचा हुआ है? रिमेनिंग सरप्लस ऑफ रुपीज, रिमेनिंग सरप्लस ऑफ रुपीज, इसकी जरा वर्किंग लिखवा दे। कितना था ये? 5.43 था, 5.29 उसमें से एडजस्ट हुआ, 0.137 या 0.14, एज यू लाइक। ये सही है वर्किंग? 5.43 माइनस 5.29, पता है कहां से फिगर्स आई हैं? सरप्लस रह गया था 5.43 और लॉस उससे एडजस्ट हुआ है 5.29, तो 5.14 जो सरप्लस रह गया है विल बी ट्रांसफर्ड ओवर 3 years। अगले साल से डेप्रिसिएशन भी और अगले साल से सरप्लस की अमाउंट ट्रांसफर भी होती जाएगी। एनी कंफ्यूजन? डेफिनेटली दिस पैराग्राफ इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन शायद बात पूरी आपके सामने आ जाएगा। कंप्लीट करके करनी बताइए। जर्नल स्टूडेंट्स को आपका क्वेश्चन तो नहीं रहेगा?